इसलिए शिवरात्रि को आप जितनी पूजा शंकर भगवान की करते हैं उतनी आपको हनुमान जी की भी करनी चाहिए। आपको फल वही मिलेगा जो शंकर भगवान की पूजा से मिल रहा है। हो सके तो चोला चढ़ाएं, हो सके तो एक पान का बीड़ा और भगवान को लड्डू का भोग लगाएं, हो सके तो राम नाम बेलपत्र के ऊपर लिख के भगवान को एक माला बना के पहनाएं। आप देखिए कि आपके जीवन के कष्ट मिटने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। हो सके तो शंकर जी को बैठकर सुंदरकांड का पाठ सुनाइए, में भी बताया था। और जितने भी भक्त हैं, जैसे कि शंकर भगवान का रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज जो हैं शंकर जी तो हैं। शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके कष्ट हरने आऊंगा। लिखा है भगवान शंकर के सामने जाइए और 3 बार महादेव बोल दीजिए। एक बार जब आप महादेव बोलते हैं ताली बजा के महादेव, तो भगवान आपका सब कुछ हर लेते हैं। कष्ट, दुख, आपके जीवन में संकट सब हर लेते हैं। और जब आप दूसरी बार बजाते हैं तो उसके बाद भगवान कहते हैं जा, तीनों लोगों की संपत्ति तुझे दे दी। अब तीसरी बार जब आप बजाएंगे ताली तो भगवान आपके हो जाते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो भगवान आपके हो जाते। तो जब सबसे पहले मंदिर में जाके आपको 3 बार भगवान के सामने महादेव महादेव महादेव, बिल्कुल हर हर महादेव जब हम कहते हैं तो हर हर का मतलब यही है कि जितना भी जीवन में कष्ट है उसको हर लो। वही एक हरने वाले हैं, हरि को रमने वाले हैं, हरि को भजने वाले हैं, तो वही हमारे कष्ट हर सकते हैं। अर्पण कर दिया। आप भगवान को पंचामृत चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। दूध चढ़ाने से आपका भविष्य बनता है। दूध और पूत यानी बेटा एक ही माना जाता है। जो कोई स्त्री और पुरुष जिनके संतान नहीं है वो भगवान का दूध से अभिषेक करते हैं तो उनका वंश बढ़ता है, उनका भविष्य सुधरता है। भविष्य का मतलब क्या है? आपकी संतान। तो आप दूध चढ़ाइए, लेकिन गाय का दूध। तो इसलिए लोग आशीर्वाद देते थे कि ये दूधो ना हो पूतो फलो। दूधो ना हो पूतो फलो। जब आप भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाते हैं, शक्कर आप पंचामृत के अंदर मिलाते हैं, शक्कर से आपके कष्ट यानी रोग मिट जाते हैं। क्योंकि जय सिया राम। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, आशुतोष हैं, और हनुमान जी तो उन्हीं के अवतार हैं। भगवान शिव की आप आराधना करें या हनुमान जी की आराधना करें, मनुष्य की जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं। एक बार पूरा हमारे सामने पूज्य देवी जी साध्वी दिव्या भारद्वाज जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पिछली बार आपने हनुमान जी की महिमा के बारे में बातें की थी। अब महाशिवरात्रि काफ़ी करीब है और भक्त चाहते हैं कि भगवान शिव की महिमा के साथ साथ उनके भी कुछ उपाय बताएं, और साथ ही हनुमान जी का भी पूजन क्या हम उस दिन कर सकते हैं विशेष तौर पे, इसके बारे में भी आप भक्तों को बताइए। जी बिल्कुल। महाशिवरात्रि 15 फरवरी की है और इस दिन अगर आप शिव की आराधना करते हैं तो आपको पूरे वर्ष आराधना करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर तो आप एक क्षण के लिए अगर उनके सामने जाकर आप हाथ जोड़ के उनसे एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिवरात्रि के दिन भगवान के लिए व्रत करते हैं और उनके ऊपर कुछ उपाय से कोई वस्तु चढ़ाते हैं तो उसका तो कहना ही क्या। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं भगवान की महिमा का वर्णन करूं। जो ईश्वर केवल एक लोटा जल से रीझ जाता है, तो आप सोचिए कि उस पर हम कुछ अर्पण करें तो वो क्या नहीं कर सकता। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव के ऊपर लोग मंदिरों में जाते हैं, फूल और बेलपत्र और भांग धतूरा चढ़ाते हैं। कुछ लोग तिल चढ़ाते हैं, काले तिल, कुछ लोग दूध चढ़ाते हैं, कुछ लोग पंचामृत बना के चढ़ाते हैं। सबका अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन आज मैं सब लोगों से विनती करना चाहूँगी कि जब भी आप मंदिर में जाएं और कामना से जाएं तो केवल और केवल आप मंदिर में जाकर भगवान को श्रद्धा अर्पण करें, क्योंकि भगवान श्रद्धा से जितनी जल्दी रीझते हैं ना, उतना जल्दी किसी उपाय से नहीं रीझते। आप भगवान को पंचामृत चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। दूध चढ़ाने से आपका भविष्य बनता है। दूध और पूत यानी बेटा एक ही माना जाता है। जो कोई स्त्री और पुरुष जिनके संतान नहीं है वो भगवान का दूध से अभिषेक करते हैं तो उनका वंश बढ़ता है, उनका भविष्य सुधरता है। भविष्य का मतलब क्या है? आपकी संतान। तो आप दूध चढ़ाइए, लेकिन गाय का दूध।
तो इसलिए लोग आशीर्वाद देते थे क्या, ये दूधो ना हो पूतो फलो। दूधो ना हो पूतो फलो। जब आप भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाते हैं, शक्कर आप पंचामृत के अंदर मिलाते हैं, शक्कर से आपके कष्ट यानी रोग मिट जाते हैं, क्योंकि भगवान को आपने मीठा अर्पण किया, तो उससे आपके जीवन में मिठास आने लगती है। और जब आपके जीवन में मिठास आएगी तो आपके कष्ट अपने आप ही कट जाएंगे। देखिए, आप भी जानते होंगे कि 100 बीमारियां बोलने से होती हैं। जब आप गलत बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, तो उससे आपके जीवन में बीमारी आ जाती हैं। ठीक है, आप किसी को उल्टा बोल रहे हैं, उससे वो आपको कोस रहा है, क्योंकि आपने उसको गलत बोला, वो रोया और उसके अंदर आपके लिए हीन भावना आई कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, तो वो कष्ट आपको फिर भोगना पड़ता है। इसको वाचिक कष्ट कहते हैं। जैसे मानसिक, आपने किसी के लिए दिमाग में गलत सोचा तो आपको मानसिक कष्ट झेलना पड़ेगा। आपने किसी को गलत बोला तो आपको वाचिक कष्ट झेलना पड़ेगा। और आपने काया से किसी के साथ गलत कर दिया, किसी की पिटाई कर दी, आप बलवान हैं, आपने किसी अपने से नीचे की पिटाई कर दी, तो आपको कायिक कष्ट भोगने पड़ेंगे। उसके लिए आप पंचामृत बनाकर भगवान के ऊपर चढ़ाइए, तो आपके द्वारा जो पाप हुए हैं वो पाप कट जाएंगे। भगवान प्रारब्ध को नहीं काटते, केवल कम करते हैं। जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। फिर भी भगवान की प्रार्थना करें, भगवान के ऊपर जाके हम जो भी उपाय करें वो श्रद्धा और मन से करें, तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। पंचामृत चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, भगवान गंगा जल से इतने प्रसन्न होते हैं कि आप सोचिए कि आपको क्या दे दें। अच्छा, आमतौर पे शिवालयों में आपने देखा होगा लोग जयकारे लगाते हैं तो कहते हैं कष्ट हर, दुख हर, हर हर महादेव। तो क्या इसके पीछे भी यही भाव रहता है कि भगवान शिव जो हैं, चूँकि भवितव्य बदलने वाले देव हैं भगवान शिव? बिल्कुल, हर हर महादेव जब हम कहते हैं तो हर हर का मतलब यही है कि जितना भी जीवन में कष्ट है उसको हर लो। वही एक हरने वाले हैं, हरि को रमने वाले हैं, हरि को भजने वाले हैं, तो वही हमारे कष्ट हर सकते हैं। ब्रह्मा जी का काम उत्पन्न करना है, विष्णु जी का काम पालना है, और जितना भी हमारे जीवन में कष्ट आया है या मृत्यु आई है वो केवल शंकर भगवान के द्वारा ही टल सकती है, क्योंकि वो हरने वाले हैं। जितना भी संसार है वो भगवान शंकर के द्वारा हर लिया जाता है। मृत्यु के देवता हैं। आप देखिए, शमशान में निवास करते हैं, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भगवान शंकर अपना लेते हैं। हम झूठ बोलते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी के मन में ये खेद आ गया कि मैं कौन हूँ, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तभी से उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी। जब शिव महापुराण का आरंभ होता है तो सबसे पहले यही कथा आती है। भगवान विष्णु वट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर उत्पन्न होते हैं, आँख खुलती है तो चारों तरफ देखते हैं जल ही जल है। उसके बाद उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी की भ्रगुटी से शंकर जी आ जाते हैं। लेकिन हर और हरि अनंत हैं। जब भगवान का विवाह होता है तो उनसे उनका साकोच्चार कराया जाता है कि आप बताइए अपने पिता का नाम। तो पिता अब सोचते हैं कि चलो ब्रह्मा जी से भ्रगुटी से उत्पन्न हुए तो पिता ब्रह्मा जी हो गए। अब दादाजी का नाम, दादाजी कौन है? विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो दादाजी। अब उनके पिता का नाम, परदादा का नाम, तो वो बोलते हैं मैं ही अपना परदादा हूँ, क्योंकि मैं ही अंत हूँ और मैं ही आरंभ हूँ। ये भगवान शिव का जब विवाह हो रहा था तो उस वक्त भी जो पुरोहित है उन्होंने पूछा था कि पिता का नाम बताएं जी पर पिता का नाम बताएं, तो ये बातें आती हैं। जी जी। अच्छा साध्वी जी, दरअसल भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव को याचक पसंद है। आप मांगते रहिए, भगवान शिव देते रहेंगे। इसलिए जो भी भक्त हैं परेशानियों में, समस्याओं में रहते हैं, वो चाहते हैं कि उस दिन को हम इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें कि हमारे जीवन में जो सामान्य गृहस्थ हैं उनकी जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। और आपका तो भी तो जीवन का काफ़ी लंबा अनुभव है इस तरह का, तो ऐसे भक्तों को क्या बता रही हैं कि कैसे उनके संकटों का हरण भगवान शिव करें? बिल्कुल, हम सब ही झूठ बोलते हैं। आपका बच्चा आपके पास आया, बोला पापा मुझे 10 रुपये चाहिए, मैगी खानी है। आपने कहा नहीं नहीं बेटा, मैगी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप जूस पी लो, फ्रूट पी लो, कुछ भी खा लो, लेकिन मैं आपको किसी गलत चीज़ के लिए पैसे नहीं दूंगा। हमने झूठ बोला। कहीं हम गए और हमें ऐसा लगता है कि हमें इस व्यक्ति से बात नहीं करना, उसका फ़ोन आया तो आप कहते नहीं मैं तो बाहर हूँ,
है ना। तो हम दिन भर में जाने कितने झूठ बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। उन झूठ का निवारण करने के लिए भगवान शंकर के ऊपर धतूरा चढ़ाया जाता है। अच्छा। ब्रह्मा जी ने, मैं आपको कथा बता रही थी कि जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने उनको कहा कि तुम्हारे झूठ बोलने का पाप केवल और केवल धतूरा चढ़ाने से मिट जाएगा। लेकिन भांग का वर्णन आता है कि लोग कहते हैं भांग धतूरा, लोग भांग घोट घोट के पीते हैं और कहते हैं भगवान शंकर का प्रसाद है। भगवान कभी भी भांग नहीं ग्रहण करते। आप पूरी शिव महापुराण पढ़ के देखिए, मैंने कई बार शिव महापुराण की है और ये यकीन मानिए कि मैं एक भी शब्द ऊपर से नहीं कहती। लोग कह देते हैं शिव महापुराण में ये उपाय लिखा है, शिव महापुराण में ये उपाय। शिव महापुराण में केवल ये उपाय लिखा है, भगवान शंकर के सामने जाइए और 3 बार महादेव बोल दीजिए। एक बार जब आप महादेव बोलते हैं ताली बजा के महादेव, तो भगवान आपका सब कुछ हर लेते हैं। कष्ट, दुख, आपके जीवन में संकट सब हर लेते हैं। और जब आप दूसरी बार बजाते हैं तो उसके बाद भगवान कहते हैं जा, तीनों लोगों की संपत्ति तुझे दे दी। अब तीसरी बार जब आप बजाएंगे ताली तो भगवान आपके हो जाते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो भगवान आपके हो जाते। तो जब सबसे पहले मंदिर में जाके आपको 3 बार भगवान के सामने महादेव 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 इस प्रकार जाके ताली बजानी है और उसके बाद भगवान के ऊपर, शिव परिवार के ऊपर जल चढ़ाते हुए जल चढ़ाना है। पूरी श्रद्धा और भक्ति से आप ये उपाय कीजिए, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। एक उपाय है कि आज के दिन तुलसी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये वो दिन है जिस दिन भगवान शिव को भी तुलसी अर्पित कर सकते हैं? कर सकते हैं आप। उससे आपके जीवन में नई तरक्कियां बनने लग जाएंगी। लेकिन लोग फिर कहेंगे वो तो विष्णु प्रिया है। वो विष्णु प्रिया है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, भगवान शंकर के लिए ही भगवान विष्णु ने तुलसी के साथ छल किया था। अच्छा तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा एक दिन कर सकते हैं आप, एक शिवरात्रि को कर सकते हैं आप। रात्रि के समय 4 पहर की पूजा अगर कर सकें। शिवरात्रि का व्रत रखने वाले सभी भक्तों से कहना चाहूँगी, जो भी शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो रात्रि में जागरण अवश्य करें। हम लोग क्या करते हैं कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है? जो शिव को रात्रि प्रिय है वो शिवरात्रि। दिन में हम व्रत करते हैं और हमें रात्रि में भी व्रत के साथ मतलब जागना चाहिए। भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। बिल्कुल, आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठ जाइए, केवल जल लेके भगवान का अभिषेक कीजिए। 4 पहर की पूजा मानी जाती है। सबसे पहला पहर जो शाम की समय होती है, प्रदोष काल, उसमें होता है। उससे लेके और सुबह 4 बजे तक आप भगवान का जल से अभिषेक करिए। आपको क्या नहीं मिल जाएगा, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ही एकादशी आती है, एकादशी में भी रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। व्रतों के नियम का पालन बहुत तरीके से करना चाहिए, तभी आपको उनका फल मिलता है। एक और बात, जो लोग मंदिरों में फल लेकर जाते हैं, वो क्या करते हैं, फल काट के और तब चढ़ाते हैं। फल भगवान को किस लिए अर्पण किया जाता है? ताकि हमें उस फल का, जो हमने पूजा की, उसका फल मिल सके, संपूर्ण फल मिले। जी, फल इसीलिए, भगवान थोड़ी ना फल खा रहे हैं हम। भगवान को, हमें भगवान ने जो दिया है वो सामर्थ्य अनुसार भगवान को भोग लगा रहे हैं। आपके बस में एक है, आप एक कीजिए, लेकिन साबुत और साफ सुथरा चढ़ाइए, ठीक है। और दक्षिणा जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार। लोग कह देते हैं भगवान को तो केवल फूल चाहिए, दक्षिणा थोड़ी ना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है, हम उस दक्षिणा से प्रसन्न होके, ईश्वर हम जिस चीज़ का दान करेंगे वो हमें उससे अनंत गुना वापस मिलेगी। तो जैसा आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य अनुसार मंदिर के पुजारी जी को और शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। कभी भी फल भगवान के ऊपर यहाँ नहीं रखना चाहिए। लोग आते हैं केवल बेलपत्री और पुष्प को छोड़कर, आपको बाकी कोई भी फल भगवान के सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, भगवान के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचिए, मैं यहाँ बैठी हूँ और कोई पीछे से आए और मेरे सर पे जल चढ़ाए, कैसा लगेगा? या मुझे यहाँ सर पे फल रख के दे कि आप यहाँ से खा लो, कैसा लगेगा? तो शिवलिंग जहाँ पे स्थापित है, तो फिर आगे किधर से मारेंगे? आगे आप भगवान के कभी भी पीछे या बिल्कुल सामने मत खड़े होइए, साइड में खड़े होके और तब जल अर्पण कीजिए। जल या कोई भी चीज़ है जो जलहरी होती है, फल भगवान को छुआ के उसके ऊपर रखिए। तो आगे का तात्पर्य क्या है, थोड़ा स्पष्ट कर दें। क्या जलहरी जिधर होता है उधर हम आगे माने?
हाँ बिल्कुल, जलहरी भगवान के सामने जहाँ से जल नीचे गिरता है वो जलहरी का आगे का हिस्सा होता है और भगवान की पीठ उनके पीछे होती है। अच्छा, तो वहाँ खड़े होके ना करें। वहाँ खड़े होके, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान के सामने अड़ जाएं। तो थोड़ा साइड होकर के। साइड होकर आप दोनों साइड में से सबसे उत्तम भगवान के उत्तर की तरफ खड़े होके जल चढ़ाना होता है। ठीक है, आप अगर वैसे कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप दोनों साइड में से कोई से भी साइड खड़े होकर जल चढ़ाएं, लेकिन कभी भी पीछे से ना चढ़ाएं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। दूसरी चीज़, पहले के ज़मानों में पंडित लोगों को डरा के रखते थे कि आपको शिवलिंग नहीं छूना, औरतों को नहीं छूना चाहिए, कुंवारी कन्याओं को नहीं छूना चाहिए। वो डर ही अच्छा था। मैंने अपनी कथाओं में कितनी बार बोला कि भगवान शिवलिंग जो शंकर हैं वो निराकार रूप हैं, उनका कोई आकार नहीं है। पहले मान्यता ये बना रखी थी, लोगों को पता नहीं था, लोग पढ़ते नहीं थे, कथा नहीं सुनते थे, तो पहले मान्यता थी कि वो भगवान का लिंग है, जबकि वो भगवान का लिंग नहीं, वो भगवान का निराकार स्वरूप है, आप उसको छू सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए छूते हैं, उनको पकड़ के अब सर पकड़ा आपने, आपके सारे बाल उन पे आ गए। सबसे ज़्यादा अशुद्ध हमारे बाल होते हैं। कभी भी मंदिर में बाल धोकर और खुले करके ना जाएं, बालों का जूड़ा बना के जाएं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है कि आपके बाल जलेंगे नहीं, क्योंकि नीचे जोत रखी होती है तो उसमें कितने लोगों के बाल जल जाते हैं और वो बड़ा अपशकुन होता है। दूसरी चीज़, आप जब माथा टेकते हैं भगवान के ऊपर, पार्वती जी क्रोधित हो जाती हैं। अच्छा, औरतें पकड़ लेती हैं भगवान को और भगवान को चूमती भी हैं। इतना, हम तो मंदिर में सेवारत हैं तो हम तो इतना लोगों को मना करते हैं कि छुए ना, बिल्कुल भी, आप दूर से प्रणाम कीजिए, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति अपनी मनोकामना लेके आता है। आप प्रेम से, भगवान मुझे अपनी भक्ति दो, आप छुएं, लेकिन मतलब मानव के जो प्रेम प्रदर्शन का तरीका है वो तरीके वहाँ मत कीजिए, वहाँ मत कीजिए। प्रेम दिखाते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ जाएंगे, बिल्कुल हृदय से प्रेम दिखाइए, हृदय से दिखाइए। आपको जो भी मनोकामना मांगनी है वो बाहर से दूर से खड़े होकर मांगिए, क्रिया में ना लाएं, क्रिया में ना लाएं। आप, बहुत अपराध लगता है, और जितनी स्त्रियां भगवान शंकर को पकड़ लेती हैं और भगवान के ऊपर सर रख देती हैं, आप सोच लीजिए कि हमारे पंडित जी तो बड़े क्रोध में आके कह देते हैं कि माँ पार्वती तुम्हें विधवा होने का श्राप दे देंगी, लेकिन औरतें मानती नहीं हैं। और एक मर्यादा भंग भी है ये मर्यादा भंग भी है। आप एक, तभी वो डर अच्छा था कि ब्राह्मणों ने मंदिरों में ये डर बैठाया हुआ था कि इसको आपको छूना नहीं है, तो लोग डर से नहीं करते थे। अच्छा, मतलब अलग तरीके से समझाया गया था, उद्देश्य यही था। उद्देश्य यही था कि मूर्ति, क्योंकि केवल ब्राह्मण को वो हक मिला है कि वो भगवान की सेवा पूजा करे, वो भी नियम के अंदर रहकर, वो भी अधिकृत जो है। जी बिल्कुल। अगर आपके मन में भी कामना है, ब्राह्मण के मन में भी कामना है, तो उसको भी अधिकार नहीं है भगवान को छूने का। कामना से ना छुए। आपने देखा होगा, तभी ब्राह्मण के आप पैर छुएंगे, पंडित जी हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम फल फूल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे पास पैसा हो जाए, सब हो जाए, और ब्राह्मण के आशीर्वाद से ऐसा हो भी जाता है, फलित भी होता है। लेकिन एक ब्राह्मण को क्यों मांगने की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि वो कभी भी कामना से नहीं करता। और आज के समय में इतनी महंगाई है, ब्राह्मण भी बेचारे क्या करें, वो भी मांगने लगे हैं। आप तो शिव महापुराण की कथा कहती हैं। एक और मान्यता है कि जो भगवान शिव यानी शिवलिंग पे जो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, उसे ग्रहण करने का प्रसाद स्वरूप में सिर्फ संन्यास्त जो लोग हैं उन्हें ही अधिकार है, गृहस्थों को नहीं है। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पत्थर से काट के शिवलिंग बनाए जाते हैं, एक ही पत्थर से काट के शिवलिंग बनाए जाते हैं, उन शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद का चांडाल को हक होता है। अच्छा। सन्यासी नहीं, चांडाल। चांडाल यानी कि जो भंगी हैं, अच्छा। जो शूद्र का काम करते हैं, जो सेवा में लगे हैं। अब उसमें ये नहीं है कि सेवारत तो पंडित जी भी हैं, मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, उनको भी अधिकार नहीं है। ऐसे शिवलिंग का आप गंडकी नदी के शालाग्राम जी से स्पर्श करा के आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे मंदिर में नर्मदेश्वर जी स्थापित हैं, या स्फटिक के शिवलिंग हैं, या फिर शंभु हैं, ठीक है, और जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ का प्रसाद हर कोई खा सकता है, ठीक है। ये बहुत भ्रांति फैलाई गई कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, उससे रोग हो जाता है। लेकिन मैं शिव जी की आराधना करती हूँ और मैंने शिव मंत्र लिया हुआ है, यानी मैं शैव पंथ से दीक्षा ले चुकी हूँ, तो मैं उसको ग्रहण कर सकती हूँ, क्योंकि मैं शिव के पार्षदों में गिनी जाऊंगी।
लेकिन अगर मैंने वैष्णव दीक्षा ले रखी है और एक ही शिवलिंग है, एक पत्थर से बना हुआ, तो उसका शिवलिंग का प्रसाद मुझे नहीं खाना चाहिए। अगर शालाग्राम जी हैं, शालाग्राम जी से स्पर्श करा के उनको भोग लगा के फिर आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि बहुत सारे मंदिरों में आजकल वैसे ही शिवलिंग लगाए जाते हैं, मार्केट से ले आए खरीद के, प्राण प्रतिष्ठा कराई, उस पर उसका प्रसाद किसी को नहीं खाना चाहिए। जी जी। अच्छा साध्वी जी, आप शैव हैं और जो वैष्णवों में जो अग्रगण्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनकी भी आप भक्ति करती हैं बड़े श्रद्धा भाव से। एक जिज्ञासा भक्तों की रहती है कि जो जिसका इष्ट होता है वो चाहता है कि मौका चाहे कोई भी हो अपने इष्ट की आराधना जरूर करें, तो क्या उस दिन हनुमान जी की भी आराधना का कुछ विशेष इस तरह की बात आती है? बिल्कुल। पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं शैव नहीं, ये तो मैंने केवल उदाहरण दिया आपको। उदाहरण के रूप में। हाँ, मैं वैष्णव हूँ। अच्छा, वैष्णव और हैं। हाँ, मैंने मलुक पीठ वाले महाराज जी से दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा मंत्र की, और अभी मेरा संन्यास नहीं हुआ, बहुत जल्दी मैं संन्यास ले लूँगी, जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया था। और जितने भी भक्त हैं, जैसे कि शंकर भगवान का रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज जो हैं, शंकर जी तो हैं, शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके कष्ट हरने आऊँगा। इसलिए शिवरात्रि को आप जितनी पूजा शंकर भगवान की करते हैं उतनी आपको हनुमान जी की भी करनी चाहिए। आपको फल वही मिलेगा जो शंकर भगवान की पूजा से मिल रहा है। हो सके तो चोला चढ़ाएं, हो सके तो एक पान का बीड़ा और भगवान को लड्डू का भोग लगाएं, हो सके तो राम नाम बेलपत्र के ऊपर लिख के भगवान को एक माला बना के पहनाएं। आप देखिए कि आपके जीवन के कष्ट मिटने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। हो सके तो शंकर जी को बैठकर सुंदरकांड का पाठ सुनाइए, अच्छा, जिससे हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और राम जी भी प्रसन्न होंगे। जी जी, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। अच्छा, आपकी राम कथा भी होने वाली है, हम चाहते हैं कि भक्तों को इसके बारे में जानकारी। मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि 24 मार्च से मैं इसी प्रांगण में राम कथा करने वाली हूँ। तो जितने भी भक्त आना चाहें, सहयोग करना चाहें, वो सब सहयोग भी करें और आएँ भी, ताकि आपको भी राम कथा सुनने से लाभ मिले और आप देखिएगा कि आपका जीवन भी राम कथा सुनने से बदल जाएगा। क्योंकि राम कथा हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। हमारे जीवन में जितने दुख या सुख या जो भी घटनाएं होती हैं वो सब प्रभु के आशीर्वाद से होती हैं, हमारे प्रारब्ध से होती हैं। तो सब संकट कटते हैं और सभी तरह से सुख आपको प्राप्त होता है अगर आप भगवान की कथा नियम से, श्रद्धा से मन लगाकर सुनते हैं। और हो सकेगा तो हम लाइव भी कराएंगे, उसको हम बाद में आपको बता देंगे, लिंक भी भेज देंगे। जी हाँ जी। तो बड़ा आनंद आया। इस प्रकार से आप भगवान शिव और श्री हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए, इससे ये दोनों तो प्रसन्न होंगे ही, प्रभु राम की भी प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय